चलिए, अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर का नाम, और इसके अंदर लिखिए अल्कोहल। अल्कोहल अल्कोहल का थ्योरी, अल्कोहल का मैं जनरल फॉर्मूला नोट करा रहा हूँ, RCH2OH और ROH। क्लियर? अगर मैं बेटा RCH2OH नोट करता हूं तो R का वैल्यू आप स्टार्ट कर सकते हैं S से, CH3, C2H5 एक्सेट्रा। और अगर आप ROH से रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर R को आपको नोट करना है CH3, C2H5 एक्सेट्रा। समझ में आया सब बच्चों को? फिर R की प्लेस पर हाइड्रोजन नहीं लिख सकते। रीजन इज दैट अगर हाइड्रोजन नोट करोगे तो H और OH इक्वल टू क्या हो जाएगी? वाटर। समझ में आया सबको? ठीक है, यहाँ H पुट करो तो H और CH2 मिलकर क्या बन जाएगी? CH3। तो कभी हमें जरूरत पड़ेगी RCH2OH लिखने का, कभी हम ROH भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन नोट करें सभी स्टूडेंट्स। इसमें लिखिए आगे, अल्कोहल्स आर सच हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। अल्कोहल्स आर such hydroxy derivatives. Alcohols are such hydroxy derivatives of hydrocarbon. Alcohols are such hydroxy derivatives of hydrocarbon in which OH group is attached. In which OH group is attached with sp3 hybridization. With sp3 hybridized carbon atoms. लिख लिया? In which OH group is attached with sp3 hybridized carbon atoms. sp3 hybridized carbon atoms. sp3 hybridized carbon atoms का मतलब क्या होना चाहिए? अगर मैं यहाँ RCH2OH मुझे नजर आ रहा है बेटा, या sp3 hybridized carbon atom, या सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, उसके ब्रैकेट में लिखो इस तरीके से RCH2OH। अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, अगर कार्बन डबल बॉन्डेड होता है लाइक विनाइल अल्कोहल तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो विनाइल अल्कोहल को हम क्यों नहीं अल्कोहल माना करते? क्योंकि अल्कोहल की पहली शर्त क्या है कि कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होना चाहिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ OH ग्रुप। फर्स्ट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 1 OH ग्रुप। सेकंड क्या हो जाएगी? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल, तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल में क्या नोट करें? देखिए 2 OH ग्रुप। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल 3 OH ग्रुप। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का हम लोग कुछ एग्जांपल एक नोट करते हैं। चलिए एग्जांपल मैंने नोट किया, C2H5OH मिथाइल अल्कोहल। और भी लिखना है? मैं यहां से स्टार्ट करूं। फर्स्ट लिखिए CH3OH मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एक्सेट्रा कर दीजिए। डाईहाइड्रिक अल्कोहल में लिखिए CH2OH, CH2OH डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में हम लोग नोट करते हैं CH2OH, CHOH, CH2OH। इनका अभी हम कॉमन नेम, IUPAC नेम इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। अभी भी नोट करना चाहें तो हम कॉमन नेम में क्या बोला करते हैं? ग्लाइकॉल। दिस इज कॉल्ड द ग्लिसरॉल। ठीक है, इन दोनों को तो आप बिल्कुल समझते हैं, मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। नोट कर लीजिए, मोनोहाइड्रिक मतलब हैविंग द 1 OH ग्रुप, डाईहाइड्रिक अल्कोहल मींस हैविंग द 2OH group and trihydratic alcohol means having the
3OH ग्रुप। ठीक, अब प्राइमरी को जनरली हम किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से PRI करके छोड़ देते हैं ना, प्राइमरी या 1 डिग्री। सेकेंडरी को आप हमेशा लिखा करते हैं SEC, सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल। टर्शरी को हम लिखा करते हैं TRT, टर्सरी या 3 डिग्री अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, शॉर्टकट इसलिए लिखो कि जरूरत इन्हीं की पड़ने वाली है। अब प्राइमरी अल्कोहल कब बोला करेंगे हम, तो आंसर क्या है कि जब एल्काइल ग्रुप जो क्या है, इस तरीके से देखो, एक एग्जांपल लिख के दिखाते हैं। फंक्शनल ग्रुप अटैच विद द 1 डिग्री कार्बन, फंक्शनल ग्रुप अटैच विद द 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री क्यों है, अटैच विद द 2 कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन। और टर्शरी मीन्स फंक्शनल ग्रुप OH अटैच विद द 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। कोई एक हम लोग एग्जांपल लेके भी चल सकते हैं। एग्जांपल अब इस तरीके लिखते हैं, लिखो CH3CH2OH। इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल दोनों बेटा क्या है, प्राइमरी है 1 डिग्री। तो ये इथाइल अल्कोहल लिखा है मैंने CH3CH2OH। अगर मैं मिथाइल अल्कोहल की बात करूँ ना, शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखा करते हैं इसको, C2H5OH, इथेनॉल। ठीक, अगर मैं मिथाइल अल्कोहल नोट करता तो यहाँ हाइड्रोजन आ जाती SCH2H, मिथाइल अल्कोहल, वो भी 1 डिग्री होता है। इसको लिखते हैं CH3CHOH CH3। कॉमन नेम इज आइसोप्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक, नोमेनक्लेचर मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। IUPAC ने 1 2 3 2 प्रोपेनॉल, अभी ना लिखो क्योंकि हम लोग कॉमन नेम IUPAC ने आगे डिस्कस करेंगे। टर्शरी मीन्स फंक्शनल ग्रुप अटैच विद द 3 डिग्री कार्बन एटम। तो अब इसका नाम क्या होना चाहिए, टर्शरी ग्रुप है, 3 डिग्री कार्बन है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 4। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, तो आंसर हो गया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, ये 1 डिग्री नेचर, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो नोट करें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो अनदर एग्जांपल्स लिखिए, मिथाइल अल्कोहल, ये भी 1 डिग्री। और इसका नाम अगर लिखना होता है, जो सेकेंडरी है वो सेकेंडरी क्या है, ब्यूटाइल है, पेंटाइल है, क्या है, काउंट करें 1 2 3 4 5। तो अगर आप इसका कॉमन नेम लिख पाते तो क्या लिखते, सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। और ये क्या हो जाता, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5, डिग्री 3, तो टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल। तो ये तो हमारा सिंपल क्या है, मिथाइल अल्कोहल। तो डिग्री आइडेंटिटी, सेकेंडरी वाला बता दीजिए। तो 1 डिग्री बेटा मतलब है कि कार्बन एक सिंगल कार्बन से अटैच होना चाहिए, पर यह कार्बन तो है नहीं, तो आप ये मान के चलिए सिंगल कार्बन से या फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो फिर ये 1 डिग्री है। क्लियर हुआ सब बच्चों को। ये 2 डिग्री क्यों है बेटा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मिथाइल अल्कोहल को भी हम 1 डिग्री मतलब प्राइमरी अल्कोहल मानते हैं। अदरवाइज करेक्ट आंसर और क्या होना चाहिए, जब तक इसमें एक कार्बन और अटैच ना हो, कार्बन अटैच करोगे तो क्या हो जाएगी, इथाइल अल्कोहल। तो दोनों चीजें हम देखेंगे। आप याद करो, हम लोग लिखा करते थे SN1 और SN2 रिएक्शन का ऑर्डर। तो ऑर्डर और रिएक्शन में हम लोग इस तरीके लिखते थे कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और अलग से लिख देते थे CH3CH। ध्यान है ना, मतलब इसको 1 डिग्री से भी क्या करते थे, अलग से नोट कर रहे। रीजन इज दैट वही 1 डिग्री के अंदर तो देखो आ रही है CH3CH2Cl, एक कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन एक सिंगल कार्बन से अटैच है, पर यहाँ तो डायरेक्टली Cl अटैच है, कोई दूसरा कार्बन ही नहीं है।
लेकिन अगर मैं इसको SCH2Cl लिखूं तो CH2 मीन्स हम क्या मानते हैं 1 डिग्री, तो CH2 1 डिग्री, CH 2 डिग्री और C क्या हो गया 3 डिग्री। उत्कर्ष सब समझ में आया? यस या नो? है ना, जबरदस्ती में यस नहीं करना है, मतलब कोई चीज सीखना है तब यस करना है, ठीक। 3 एक काम करो, 3 डिग्री का मतलब क्या मान के चलोगे, कुछ ऐसा मान के चलिए ना, और इसको क्लियरिफाई करते हैं। पहले नोट कर लिया यहां तक। देखो एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो, देखो आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ एल्कोहल्स, आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ एल्कोहल्स, identify the degree of alcohols in following। अब आपको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं कि मैंने नोट किया कि CH3 CH2 CH CH3 OH, आपको डिग्री आइडेंटिफाई करना है। सेकंड आपको लिख दिया CH3 CH CH2, यहाँ लिख दिया CH2H, इस पोजीशन पर मैंने नोट किया CH3, C के साथ मैंने नोट किया CH3 CH2H CH3 CH2 CH3, और D में मैंने नोट कर दिया CH3 C CH3 OH CH2 CH2 CH3। चलो ABCD इन चारों में हमें क्या करना है, डिग्री नोट करके बताना है, किसमें 1 डिग्री, किसमें 2 डिग्री, किसमें 3 डिग्री। आंसर क्या सभी बच्चे आइडेंटिफाई